ये कितने छोटे लंबे पल, ये आज की बातें बीता कल। ये एक शहर है सपनों का, ये एक गली वो एक खिड़की जो सपनों सी खुल जाती है। पागल सा वो एक लड़का और चंचल सी वो एक लड़की, और कितने चेहरे ख्वाबों के हर रोज सड़क पर मिलते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। ये फक्कड़ भी हैं राजा भी, दुनिया का बजा दें बाजा भी। ये लंगर डाले चांद पे भी और बॉल बना लें सूरज की। पड़ी जान दे बोल के ये हर मुश्किल से भिड़ जाते हैं। एक जेब झटक दें जहां भी ये सपनों के ढेर लगाते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। अली, ओ अली। अम्मी। अरे जो मेरा एक काम तो कर दे तू। क्या काम? तू तैयार होके कहाँ जा रहा है? हैं? अम्मी दुकान पे जा रहा। दुकान पे? क्यों? अली, तू मुझे जरूर गाली खुलवाओगा अपने अब्बू से। तेरे अब्बू कह भी रहे थे कि तू इतवार को भी दुकान पे बैठा रहा। अब ना दुकान में जाने की कोई जरूरत ना शाम को। और फिर तू अपनी जोनल की प्रैक्टिस भी तो कर। सारा दिन दुकान दुकान दिखे तुझे भी, और मेरा एक काम भी करना है तुझे। अम्मी स्कूल में तो चली रही है प्रैक्टिस, और फिर अब्बू से कहता ना जोनल में ही जीतूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जोनल तू ही जीतेगा, पर तेरे अब्बू बहुत नाराज हो जाएंगे जो तू दुकान पे गया। इसलिए कोई जरूरत ना है, किसी हाल में भी दुकान पे ना जाएगा तू। तो ठीक है अम्मी, फिर मैं दौड़ने चला जाता हूँ। हाँ, है ना? जो ठीक रहेगा। अरे सुन तो सही, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था वो तो तू करा ही ना, मैंने बताया ही ना तुझे। हाँ बोल लो ना। ते आते हुए पंसारी की दुकान पे चला जाइयो। तेरे अब्बू पर्ची दे के गए होंगे सामान की, आते हुए सामान बंधवा लाइयो उससे। जी अम्मी। अरे बड़ी जल्दी तैयार हुआ। हाँ अम्मी, जल्दी आ जाऊंगा अम्मी मैं। ठीक है? ठीक है बेटा, देर मत ही करियो। तैयारी हो गई? जी अम्मी हो गई। ये दोनों अभी तक नहीं आए। देखो, कभी तो दोनों सर पे आके चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कभी एकदम ही गायब हो जाते हैं। तू भी ना आयशा, क्या आफत आ गई है? हाँ? उन बेचारों को भी तो काम हो सकता है ना। बेचारे नहीं है अम्मी, वो दोनों एक नंबर के नालायक हैं। आयशा, तू अपने गुस्से को ना थोड़ा कम कर। जब देखो उन बेचारों पर गुस्सा होती रहती है। अब तू ये क्या करने लगी? हाँ? चल हट, ला मुझे दे। अम्मी आप रहने दो ना, मैं कर लूंगी। वैसे भी वो दोनों जब तक नहीं आते तब तक तो खाली बैठी हूँ ना। पता है अम्मी आज क्या हुआ? क्या हुआ? समीर ना राधे पे बहुत चिढ़ा हुआ था। क्यों? तो राधे ने उसको सुबह प्रैक्टिस के लिए बुलाया बड़े मैदान में, और खुद ही नहीं आया। समीर कह रहा था कि वो स्कूल में जाके बहुत पीटेगा, पर राधे तो स्कूल में भी नहीं आया। दोनों एक नंबर के नालायक, एक जैसे। आयशा, तू अपने दोस्तों का मजाक उड़ा रही है? अम्मी वो है ही इसी लायक, कभी राधे लेट आता है तो कभी समीर। अब देखो ना अभी तक नहीं आए। मेरी प्रैक्टिस कौन कराएगा आज? आयशा, आज हम कराएंगे तुम्हें प्रैक्टिस। संजना, तुम प्रैक्टिस कराने तो आई नहीं हो मुझे, तो जिस लिए आई हो वो बताओ। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही घर पे अकेले बोर हो रहे थे तो सोचा तुम्हारे पास आ। अच्छा किया। यूं बैठकर अकेले सोचने से अच्छा है कि जाकर अपनी मन की बातें बोल दो किसी को। सच में आयशा, तुमसे बात करके मन हल्का हो जाता है। से बात करके तो मन हल्का हो गया, पर किसी और से बात की? हाँ की थी। शायद तुम्हारे मन मुताबिक जवाब नहीं मिला ना, इसीलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। ऐसा क्यों होता है आयशा कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, वो नहीं होता।
ऊपर वाला हमेशा तरसा तरसा की खुशियाँ देता है। क्यों हमें एक बार में नहीं खुशी मिल सकती? देखो चलो, आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। देखो, शायद ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है ना, वो देर से ही सही हमें मिल जरूर जाती है, समझी? क्यों आयशा, क्यों खुशियाँ आसानी से और जल्दी से नहीं मिल सकती? देखो रंजना, अम्मी कहती है कि खुशियाँ ना हमेशा तोड़ तोड़ कर किश्तों में मिलती हैं, ताकि हम खुशियों की कदर करना सीखें। अरे दुख होंगे तभी तो सुख भले लगते हैं, है ना? तो इसका मतलब तो खुशियों के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोशिशें करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता अब जो खुशियाँ देर से आने वाली हों वो जल्दी आ जाएं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। मैं नहीं, अम्मी ये सब बताती हैं। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता ना आयशा? काश हमारी माँ भी होती तो। रंजना, एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो आज। अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाओगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी अम्मी की कमी तो शायद वो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, शायद वो खालीपन थोड़ा सा भर जाए। चलो। आज नहीं यार, फिर कभी। काफी देर हो गई। फिर कभी क्या? अब्बू के साथ ना तुम्हारे घर पे फोन कर देंगे और फिर मैं तुम्हें छोड़ाऊंगी रात में, ठीक है? समझा करो। अरे देर हो रही है। अरे कोई देर नहीं हो रही, चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये राधे, तुझे आजकल कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? राधे? नहीं, मुझको तो वो राधे दिख रहा। मैं दिखने की नहीं, मैं लगने की बात कर रही हूँ, पागल। अब तो ऐसे सीधी सीधी बात क्या करना? क्यों घुमाती है बातों को? दिमाग घूम जाता है मेरा। आजा। तेरा वैसे ही घुमा रहता है, समझ तो तुझे आता नहीं कुछ। क्या वो उधर कहाँ जा रहा है? अरे वो पानी पीना है ना मुझको, तो चल क्लास में चल, पानी तो पिया था। पानी पीना यार, तू इधर चल। अरे चल क्लास में चल। आजा। अरे समीर, सुनो, इधर आओ। हाँ मैम, वो पानी। इधर आओ। तेरी जगह मैं पानी पी के आती हूँ। आओ समीर, जी मैम। बैठो बैठो। मैम, कोई गलती हो गई मुझसे? तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है? नहीं मैम। तो फिर पूछा क्यों? देखो समीर, ये जो बचपन और बड़े होने के बीच का समय होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। हम बचपन से तो थोड़े ऊपर उठ चुके होते हैं, लेकिन बड़ों जैसी समझदारी हम में नहीं आई होती है, और हमें इस समय पर ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं पूरी समझदारी से कर रहे हैं। और समीर, ये समय ऐसा होता है कि हमें बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं, और हमें लगता है कि हम उन सब चीज़ों को पालें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है समीर, हमें बहुत आगे जाना होता है, जिंदगी के बहुत से सफ़र देखने होते हैं, तभी तो हम कोई सही फैसला ले पाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ समीर, आज से 8 या 10 साल के बाद जब तुम सही मायने में सेटल होने लायक हो जाओगे, तब उस समय पर कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे साथ उस समय पर भी होंगे? बता सकते हो? पता नहीं मैम। ठीक कहा समीर, पता नहीं। ये स्कूल तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये मौज मस्ती, ये बेफिक्री, ये नहीं होगी। प्रिंसिपल सर नहीं होंगे, सैमुअल सर नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, और हो सकता है तुम्हारे कुछ दोस्त भी तुम्हारे साथ ना हो। हैरान मत हो समीर,
इसी का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना। तुम एक अच्छे लड़के हो समीर, और हर टीचर यही चाहती है कि उसका स्टूडेंट जिंदगी में आगे बढ़े, कामयाबी के रास्ते पर चले। मैं भी यही चाहती हूँ। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अली, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। टेंशन मत लो, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तुम्हारा। क्या? सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? हमसे कोई गलती हुई है क्या? हमें तो नहीं लगता हमसे कोई गलती हुई है। और वो क्या कहा था तुमने? किसी गलतफहमी में मत रहना, बता देते हैं तुम्हें। हमें भी कोई गलतफहमी पालने की आदत नहीं है। देखो रज्जो, उस दिन तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मेरा दिमाग घूम गया। फिर मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया। उसके लिए मुझे माफ करना। अरे ऐसा क्या कह दिया था हमने? जो दिल में था वो बता दिया। तुमसे तो नहीं पूछा था ना कि तुम्हारे मन में क्या है। अरे क्या मांग लिया था तुमसे? कोई उम्मीद लगाई थी, कोई जिद की थी क्या कि अगर हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो तुम भी हमारे बारे में सोचो? ऐसा तो नहीं किया था ना हमने? देखो रज्जो, मेरी बात सुनो। उस दिन हम नहीं, आप सुनिए। जिस हक से आपने अपनी दोस्ती निभाई थी ना, हमने सोचा उसी हक से अपने दिल की सारी बात आपसे कह दें। नहीं चाहते थे कि कभी भी जिंदगी में ऐसा सोचे कि हमने आपसे कुछ छुपाया है। इसीलिए जो भी दिल में था कह दिया। और आप भी, हमने जो भी बोला ना, बस उसे भूल जाइएगा। कम से कम हम अपना अच्छा दोस्त तो नहीं खोएंगे ना। चलते हैं। मैडम जी, ये रिपोर्ट लेनी थी जी। ये रिपोर्ट सिस्टर लेके गई है, डॉक्टर वर्मा ने मंगाई थी। लेगी जी, डॉक्टर वर्मा के साथ। डॉक्टर वर्मा ने। थैंक यू जी। ओके। सर, मैं राधे शास्त्री की रिपोर्ट ले आई। गुड। पर ये आपने लैब से क्यों मंगवाई? सिस्टर जिस दिन वो टेस्ट करवाने आया था उस दिन बिल्कुल अकेला था। उसके पिताजी दिल्ली में काम करते हैं, इसलिए जानना चाहता था कि जो शक मुझे है वही बात है या कुछ और। क्या हुआ सर? बहुत सीरियस है सिस्टर। राधे जब आए तो उससे कहना कि घर से किसी को बुला कर लाए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना खतरा है जान का।
क्या हुआ सर? राधे के दिल में छेद है, आर्टीरियल सेप्टिक डिफेक्ट। सब सपनों का ढेर लगाकर अलमारी भर ली थी मैंने, आज अचानक खोल के देखा सब सपने भीगे भीगे थे।